ओके, नेटिक्वेट मतलब हम नेट पे जो काम करते हैं उसमें हमारा एटिक्वेट क्या होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एटिक्वेट क्या होता है? एटिक्वेट अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में पूछें तो एटिक्वेट क्या होता है, बताओ। एटिक्वेट क्या होता है? आचरण, हम कैसा व्यवहार करते हैं किसी भी तो हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि जब हम इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। एटिक्वेट ऑन द इंटरनेट क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ नेटिक्वेट डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ ईमेल, द यूजनेट, चैटिंग और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट एक्चुअली वर्क आर प्रैक्टिस्ड। मतलब नेटिक्वेट कह लें या एटिक्वेट ऑन इंटरनेट कह लें, ये डिपेंड करता है कि हम ईमेल को या अपने न्यूज़ ग्रुप को या अपनी चैटिंग को या और भी जो चीज़ें हैं इंटरनेट की, उसको हम किस तरीके से देखते, समझते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि इंटरनेट पे हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला तो ये है, बी यूनिवर्सल। बी यूनिवर्सल का मतलब सबके लिए एक तरह से रहिए, सब हमेशा एक तरह से रहिए, अपनी सोच को थोड़ा बढ़ा के रखें। रिमेंबर दैट द रिटन वर्ड इज हार्ड टू इंटरप्रेट। हमेशा ऐसे वर्ड्स का यूज करें जो ऐसे वर्ड का बहुत मतलब ऐसे वर्ड का यूज ना करें जो बहुत हार्ड हो समझने में। और जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप में कोई रूल बना हुआ है कि इस ग्रुप में इसी तरह से बातचीत होगी या इसी टॉपिक पे बातचीत होगी, तो उस रूल को मत तोड़े। डोंट ब्रेक एनी लॉ, मेक ए गुड इंप्रेशन। हमेशा बातचीत में एक अच्छा इंप्रेशन रखें। या अगर वीडियो कॉलिंग हो रही है तो हमेशा एक अच्छा बैकग्राउंड हमेशा अच्छा रखें, या बैकग्राउंड से कुछ आवाजें ना आ रही हो, या अपने भी जब भी वीडियो में आए वीडियो के सामने तो अपने भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में बैठे। ऑलवेज आइडेंटिफाई योरसेल्फ। बी पेशेंट विथ न्यू कमर्स। जैसे क्या है कि अब बीच बीच में कोई आता है तो आपको गुस्सा आने लगेगा। जैसे मीटिंग आपको ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बीच में कोई, तो अपने को आप पेशेंस रखना है। जब भी इंटरनेट पे बैठना है, हमको इंटरनेट यूज करना है तो पेशेंस रखना है। डू नॉट टाइप ऑल इन कैपिटल लेटर फॉर एम्फेसिस। अपनी धाक जमाने के लिए सभी लेटर्स को कैपिटल में नहीं लिखना है, ये नेटिक्वेट में आता है। बी ब्रीफ व्हेन एवर इज पॉसिबल। जब भी जरूरत हो ब्रीफ में उसको डिस्क्राइब करिए। डू अनटू अदर यू वुड हैव अदर डू अनटू यू। डू अनटू अदर्स यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू। ठीक है, सबका बराबर सम्मान रखिए। जब तक कोई आपको कुछ इस तरह से ना करे, हमेशा सबकी रेस्पेक्ट करिए। बी केयरफुल नॉट टू यूज रूड और बैड लैंग्वेज ऑनलाइन। हमेशा ध्यान रखिए, ऑनलाइन कभी भी रूड और खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है नेट पे। टाइप्स ऑफ नेटिक्वेट्स, बेसिकली 4 तरह के नेटिक्वेट्स होते हैं। नेटिक्वेट बेसिक्स, नेटिक्वेट्स ऑफ सेंडिंग, नेटिक्वेट्स ऑफ रिप्लाइंग, नेटिक्वेट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। आप नेट पे बैठ रहे हैं तो ये चारों चीज़ों के एटिक्वेट्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि नेटिक्वेट बेसिक क्या है। बेसिक चीज़ें आपको जाननी होंगी। जब आप किसी को कोई कम्युनिकेशन, कोई ईमेल भेज रहे हैं तो आपका क्या एटिक्वेट होगा। जब किसी को रिप्लाई कर रहे हैं तब आपका एटिक्वेट कैसा होना चाहिए। आप अपनी डेटा को कैसे या अपने को कैसे कॉन्फिडेंशियल रख पाएंगे, ये आपका एटिक्वेट कैसा होगा। नेटिक्वेट बेसिक, बेसिक नेटिक्वेट को आता है हर जगह जैसे करते हैं। हेल्प द न्यू वाइज। अगर आपका कोई ग्रुप है उसमें कोई नया आता है तो हमेशा उसकी हेल्प करिए। उस पर्टिकुलर ग्रुप को या उस पर्टिकुलर टॉपिक को या उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को समझने में उसकी हेल्प करिए।
कोई चीज़ किसी से पूछने से पहले पूरी तरह से उसका रिसर्च करिए, उसके बारे में ढेर सारी चीज़ें जान लीजिए। और इमोशंस के बारे में हमेशा इमोशंस पे ध्यान रखिए, रिमेंबर इमोशंस। फिर अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हैं तो क्या होना चाहिए आपका एटिक्वेट? बी ब्रीफ। आप जो भी चीज़ भेज रहे हैं वो ब्रीफ होनी चाहिए। यूज वाइट स्पेसेस, ये नहीं कि अंडर स्कोर लिखते जा रहे हैं, बीच बीच में वाइट स्पेस, ये नहीं कि बिना वाइट स्पेस के लिखते जा रहे हैं। यूज डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट लाइंस, और जो सब्जेक्ट लिखिए, जैसे ईमेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट में ही पता चल जाना चाहिए कि ये ईमेल किस रेफरेंस में आया है। स्टे एंड टॉपिक, जिस टॉपिक पर आप कोई चीज़ भेज रहे हैं उसी पे लिखिए, उसी पे बने रहिए, उसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें ना जोड़िए। बी केयरफुल सेंडिंग अटैचमेंट, अपना अटैचमेंट भेजने से पहले पूरी तरह से सावधानी बरतिए। कॉपी द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, ढेर सारे लोगों को नहीं भेजना है, जितने को ज़रूरत है उतने को ही, या कम से कम लोगों को उसकी कॉपी भेजिए। फिर नेटिक्वेट ऑफ रिप्लाइंग, रिप्लाई करने में आपका क्या एटिक्वेट होना चाहिए? एक्नॉलेज इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, अगर कोई बहुत ज़रूरी कम्युनिकेशन है तो इसको एक्नॉलेज करिए कि हाँ हमको मिल गया, आपका ये मैसेज मिल गया। रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग, मैसेज करना और फॉरवर्ड करना, रिप्लाई करना और फॉरवर्ड करना दो चीज़ें होती हैं। रिप्लाई हम जिस सेंडर से, रिप्लाई जहाँ से आया होता है उसी को करते हैं, और फॉरवर्ड उसी मैसेज को किसी दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। समराइज फॉर द ग्रुप, चेक करंट इंफॉर्मेशन बिफोर रिप्लाइंग, रिप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन को चेक करना चाहिए। रेफरेंस पास्ट कम्युनिकेशन, अगर पिछला कोई कम्युनिकेशन है तो उसका भी रेफरेंस देना चाहिए। फिर रेफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होनी चाहिए? नेटिक्वेट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, डोंट पब्लिसाइज अदर्स ईमेल एड्रेस, किसी के भी ईमेल एड्रेस को ऐसे पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, कहीं भी उसका ईमेल एड्रेस नहीं दे देना चाहिए, या कहीं भी किसी वेबसाइट पे या किसी को बिना उससे पूछे नहीं बताना चाहिए। नेवर सेंड व्हाट यू डोंट रीड, जो चीज़ आप पहले से पढ़े नहीं है उसको कभी भी मत भेजिए। जैसे लोग क्या करते हैं, दूसरे का मैसेज आया बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया, ये भी नहीं देखा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। रिमेंबर आर्चीविंग, मैसेज को आर्चीव करना भी सीखिए। रेस्पेक्ट कॉपीराइट, हमेशा दूसरे की चीज़ को हमेशा नहीं भेजना है, कॉपीराइट को रेस्पेक्ट करना है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ नेटिक्वेट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कीप इन शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट, हर चीज़ आपको कम से कम शब्दों में, कम से कम उसमें आपको समझा देना है। अवॉइड यूजिंग ऑल कैप्स, सभी लेटर्स को कैपिटल में नहीं लिखना है। यूज योर जजमेंट विथ अटैचमेंट, कौन सा अटैचमेंट भेजना है, किसको भेजना है, ये उसमें आप हमेशा आप अपने दिमाग से, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भेजिए। प्रूफ रीड, कोई भी चीज़ भेजने से पहले एक दो बार जरूर पढ़िए कि कोई गलती तो नहीं हुई। बी केयरफुल व्हाट यू से, कुछ भी कहने से पहले केयरफुल रहिए कि आप क्या कहने जा रहे हैं। पे अटेंशन फॉर फॉर्मेटिंग, एक अच्छे फॉर्मेट में, ये नहीं कि जैसे तैसे लिख के भेज रहे हैं, हमेशा एक अच्छे फॉर्मेट में बना के भेजना चाहिए। डोंट बी फ्लेम हैप्पी, आग के जैसे तुरंत नहीं हो जाना चाहिए। फिर कंक्लूजन क्या है? द रूल्स ऑफ नेटिक्वेट्स ऑफर ए ग्रेट गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन। नेटिक्वेट्स क्या करते हैं? ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए एक तरह से गाइडलाइन का काम करते हैं। दे ऑफर ए न्यू इंटरनेट यूजर एंड आउटलाइन फॉर व्हाट इज प्रोफेशनल एंड व्हाट इज नॉट। क्या करते हैं? नए कमर्स, जो न्यू इंटरनेट यूजर्स हैं, उनको बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हेल्प टू ईज सम ऑफ द स्ट्रेस दैट टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड, टेक्नोलॉजी से अगर कुछ स्ट्रेस, जैसे कोई चीज़ में लगता है कि इससे हमको स्ट्रेस हो सकता है, तो इसको भी क्या करता है? स्ट्रेस को, टेक्नोलॉजी से होने वाले स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करती है ये गाइडलाइन। तो इस तरह से हो गया हमारा